तारीख 24 मई 2025, जगह अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। भीड़ 50 से ज्यादा लोगों का हंगामा। इल्जाम गोमांस ले जाने का शक। सजा सड़क पर बेरहमी से पिटाई। पुलिस बेबस बनी रही। वो कह रहे हैं कि हमने 1 नंबर से ट्रांसफर किया, यही तो बात हुई है। खुलासा गाय नहीं भैंस का गोश्त। अक्सर कहा जाता है कि भीड़ या हुजूम की कोई शक्ल नहीं होती, उनका कोई मजहब नहीं होता, लेकिन भीड़ की शक्ल में ये किसी भेड़िए से कम नहीं होते। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि राम राज्य कहीं जाने वाली रियासत उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की जिंदा तस्वीर है। आप टीवी स्क्रीन पर जो कुछ देख रहे हैं, ये 100% हकीकत है। अलीगढ़ में 24 मई को हिंदू तंजीमों ने एक मैक्स गाड़ी को पकड़ा जिसमें मीट लदा था। उसे गाय की बाकियात बताते हुए लोगों ने हंगामा कर दिया। गुस्साई भीड़ ने गाड़ी में तोड़फोड़ करने के बाद उसे पलट दी और आग लगा दी। दिल्ली कानपुर हाईवे पर 2 घंटे तक जाम लगा दिया गया, मानो कानून नाम की कोई चीज ही नहीं हो। भीड़ ने मीट लेकर जा रहे 4 मुस्लिम नौजवान की बेरहमी से पिटाई करनी शुरू कर दी। इससे कब्ल के वो स्लॉटर हाउस की पर्ची दिखा पाते, इससे पहले कि वो कुछ बातचीत कर पाते, उसके कपड़े फाड़ दिए गए। भेड़िए की तरह भीड़ उस पर ऐसी टूटी जैसे कई साल से शिकार के इंतजार में बैठी हो। इतना मारा कि जिस्म के हर हिस्से से खून निकलने लगे। भीड़ ने 4 मुस्लिम नौजवानों को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। उनके बॉडी पर जिस तरह के निशान है, जिस तरह की मारपीट उनसे की गई, मैं ये मानता हूं कि ये कानून व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा धब्बा है। ये भी बताया गया कि पुलिस की मौजूदगी में सब चीजें हुई। अगर आप ये सरकार भीड़ द्वारा व्यवस्था चलाना चाहती है तो ये संविधान पे बहुत बड़ा हमला है। कानून व्यवस्था के चलाने की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन पे, पुलिस पे और सरकार के ऊपर है। इन हिंदूवादी तंजीमों पर नफरत का इतना भूत सवार था कि खाकी वर्दी भी इनके सामने बेबस नजर आ रही थी। अधमरा हुए नौजवानों को पुलिस ने जब अपनी कस्टडी में लेने की कोशिश की तो नफरती भीड़ नहीं मानी। भीड़ किसी भी हाल में जख्मी 4 मुसलमानों को पुलिस को सौंपने को भी तैयार नहीं थी। बत्रा लैब से बता रहे हैं कि वो रिपोर्ट भी आ गई, इसके अंदर कह दिया कि गौमांस नहीं है। आप गौमांस के नाम के ऊपर ये किस तरह से लोगों को मारने का काम कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि खुले में जो गौमांस या ये भैंस का गोश्त जा रहा है, या ये तो नियमानुसार अगर ये नियमानुसार, आप मीट की फैक्ट्री बंद कर दीजिए। जब वो रसीद के साथ लेकर आ रहे हैं तो रसीद के साथ ला रहे हैं, आप बंद कर दीजिए फैक्ट्री। फैक्ट्री क्यों चलवा रहे हैं आप? फैक्ट्री आप चलवाएंगे, पिटवाएंगे लोगों को। बहरहाल किसी तरह से पुलिस ने 4 जख्मियों को हिरासत में ले लिया। बरामद मीट को भी जब्त किया और मीट का सैंपल लैब जांच के लिए भेजा गया, जिससे पता चल सके कि ये मीट गोवंश का है या फिर दीगर जानवर का। 2 दिन बाद अब लैब जांच में खुलासा हुआ है कि बरामद मीट प्रतिबंधित नहीं था, यानी ये गाय नहीं भैंस का मीट था। इस खुलासे के बाद पुलिस ने मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की बात कही है। मुतासरीन की तहरीर पर पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन थे मॉब लिंचिंग को लेकर के, उसके अनुरूप कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं। न तो मॉब लिंचिंग में FIR हो रही है, एक कॉमन FIR दर्ज कर दी जाती है। आपने अलीगढ़ में भी देखा है 3 युवाओं को किस बेरहमी से मारा गया है, उनकी वीडियो पब्लिक डोमेन में। एक कॉमन FIR दर्ज होती है, कुछ घंटों के बाद उन लोगों को रिलीज कर दिया जाता है। कहीं FIR दर्ज होती है, गिरफ्तारी ही नहीं होती है, क्योंकि उन धाराओं में अरेस्टिंग होती ही नहीं है जिन धाराओं में इन घटनाओं पर गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो पूरे देश के लिए शर्मनाक है। जब डायरेक्शन मौजूद है, मॉब वायलेंस का भी है,
आप मॉब लिंचिंग में सुप्रीम कोर्ट की लाइन है, लेकिन आप उस काम को कर नहीं रहे हो। उसी का कारण है कि राज्य के अंदर और देश के अंदर लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जो पूरे मुल्क को शर्मसार करने वाली है। ये भी हैरत ही है कि मौकाए वारदात पर पुलिस बेबस और लाचार नजर आ रही थी। अब वो सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। अगर ये बात सही है, अगर ये बात सही है, तो जांच में आएगी। वो कह रहे हैं कि हमने 1 नंबर से जांच की, ये तो बात नहीं है। हाँ? ये बात नहीं, बस तो जांच में आएगी नहीं आएगी। और कार्रवाई भी ऐसी कि जहां 50 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। इसमें से अब तक सिर्फ 4 की गिरफ्तारी हुई है। मोहम्मद अखलाक से लेकर रकबर खान तक, जुनैद नासिर से लेकर मुबारक खान तक, पहलू खान से लेकर जुनैद खान तक गुज़िश्ता कई साल से मॉब लिंचिंग के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। गाय के नाम पर 2015 से अब तक करीब 75 से ज्यादा लोगों की जान गई है। भले ही पुलिस अब मुस्तैदी दिखाए, गिरफ्तारी करे और भले ही वो जमानत पर रिहा हो जाएं, पर सवाल ये है कि इस नफरती भीड़ को जमा कौन करता है, उन्हें उकसाता और भड़काता कौन है? जवाब हम सब जानते हैं, पर फिर भी सब खामोश हैं। डर इस बात का है कि अगर कानून हर हाथ का खिलौना हो जाएगा तो फिर पुलिस, अदालत और इंसाफ सिर्फ कागजों पर लफ्ज बनकर रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।